नमस्कार साथियों। पाठ्य योजना की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं 2 पाठ्य योजना पहले आपको प्रदर्शित कर चुका हूं। आज मैं आपके सामने तीसरी पाठ्य योजना का डिस्कशन कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें हम एक सारणी का निर्माण करते हैं। देखते हैं सारणी में हम क्या क्या लिखते हैं। विद्यालय का नाम, अवधि, कक्षा, विषय, प्रकरण या आप कुछ और भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम विषय के संबंधित सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। विषय से सामान्य संबंध उद्देश्य जैसे कि हमारा आज का विषय है हमारा परिवेश या पर्यावरण। उसमें से हमने खेत से बाजार तक का पाठ का आज हम अध्ययन कर रहे हैं और उसका हम लेसन प्लान आपको बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसके लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य होगा छात्रों को हमारे परिवेश के बारे में बताना। दूसरा उद्देश्य होगा छात्रों को परिवेशीय ज्ञान से परिचित कराना। तीसरा उद्देश्य होगा छात्रों को परिवेश में होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों को छात्रों तक पहुंचाना है। चौथा उद्देश्य होगा छात्रों को कृषि ज्ञान से परिचित कराना। पांचवा उद्देश्य होगा कृषि से संबंधित होने वाली गतिविधियों से परिचित कराना। छठवां उद्देश्य होगा छात्रों को ग्रामीण जीवन से परिचित कराना। इसके बाद हम लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला नंबर होगा छात्र कृषि जीवन से जुड़ सकेंगे। दूसरा, छात्र ग्रामीण जीवन से गहनता से परिचित हो सकेंगे। तीसरा उद्देश्य होगा फसल संबंधी जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा, इस लेसन प्लान की शिक्षण विधियां क्या होंगी? व्याख्यान विधि और प्रस्तुतिकरण विधि। इस लेसन प्लान की हमारी सहायक सामग्री क्या होगी? इसमें चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट या आप कृषि जीवन से संबंधित कोई चित्र बना के आप बच्चों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला स्टेप लेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे बच्चे ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें ग्रामीण जीवन की सामान्य जानकारी पहले से है। इसके बाद अगला स्टेप होगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हम जब लिखेंगे तो एक सारणी का निर्माण करेंगे जिसमें हमारे 3 प्रश्न होंगे और तीनों एक दूसरे से कोरिलेट होना चाहिए। ये इसके लिए ज़रूरी होता है। पहला होगा बच्चों आप लोग कहाँ रहते हैं? तो छात्र उसका उत्तर देंगे गाँव में। फिर उसके बाद आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों से आपके पिताजी क्या करते हैं? तो अधिकांशतः गांव में रहने वाले लोग कृषि करते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे कृषि, खेती, किसानी या अन्य कोई भी उत्तर दें। इसमें मैंने कृषि लिखा है। फिर अंत में आपका तीसरा क्वेश्चन होगा सबसे पहले खेती में क्या करना चाहिए? तो बच्चे हो जाएंगे निरुत्तर। तो इसमें आप लिख देंगे सारणी में निरुत्तर। उसके बाद हम अगला स्टेप लेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमें आगे पढ़ानी है। उसमें हम लिखेंगे बच्चों आज हम कृषि से प्राप्त गेहूं या अन्य फसलों को बाजार तक पहुंचाने की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, इसके बाद हम आदर्श वाचन। अगला स्टेप होगा हमारा आदर्श वाचन। वाचन में आप लिखेंगे अध्यापक द्वारा खेत से बाजार तक की जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि किन किन प्रकार से फसल तैयार हो रही है और कैसे बाजार तक पहुंच रही है। इस तरह करके आप आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन में होता है कि शिक्षक अपना पाठ पढ़ा रहा है और बच्चे उसको सुन रहे हैं। इसके बाद अगला स्टेप होगा अनुकरण वाचन। इसमें होता है कि अनुकरण वाचन में अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का छात्र अनुकरण वाचन कर रहे हैं। छात्र अध्यापक बोल रहे हैं और छात्र उसका अनुकरण कर रहे हैं। इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण। इसके बाद अगला स्टेप होगा पाठ प्रस्तुतिकरण। पाठ प्रस्तुतिकरण आप अपनी लेसन प्लान में बनाएंगे। एक ब्लैक पेपर लेके उस पर सुनहले पेन से ये चीज़ बना लेंगे। अब मैंने इसमें डायरेक्ट पेपर पे ही बना दिया है। उस पर एक छोटा सा बोर्ड बना के तो उसमें लिखा है मैंने श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में अब मैंने एक चक्र का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं चक्र का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं सबसे पहले जुताई होती है, जुताई के बाद सिंचाई होती है, बुवाई, सिंचाई, दवाइयाँ, सिंचाई, कटाई, बाजा, ये सारी एक चक्र होता है। चक्र के माध्यम से हम क्या बोलते हैं एक चक्र दिखाएंगे जिससे बच्चे से सीखेंगे। इसके बाद जब हम पाठ पढ़ा चुके होंगे तो इसके बाद हमने पढ़ाया कि नहीं, कैसा पढ़ाया, इससे बच्चे समझे कि नहीं समझे, इसके लिए हम बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में भी प्रस्तावना प्रश्न की तरह ही सारणी होगी, लेकिन प्रस्तावना प्रश्न में जो अंतिम क्वेश्चन था उसमें निरुत्तर थे, लेकिन इसका अंतिम क्वेश्चन में बच्चों को जवाब देना आवश्यक है, वरना आपके पढ़ाए हुए पाठ का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा खेत पर सबसे पहले क्या होता है? बच्चे जवाब देंगे खेत की जुताई कर तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही, आप उनको प्रोत्साहन वाले शब्दों से उनको नवाजेंगे। दूसरा होगा दवाइयाँ डालने के बाद क्या होता है? तो उसके बाद बच्चे कहेंगे सिंचाई होती है। फिर तीसरा आपका क्वेश्चन होगा
कटाई के बाद क्या होता है? तो सब बच्चे बताएंगे थ्रेशर। अब उन बच्चों ने गांव में देखी होती है थ्रेशन। आप कुछ और भी प्रश्न रख सकते हैं। इस तरह करके हम बोध प्रश्नों की एक सारणी तैयार कर लेंगे। इसके बाद फिर हमारा होगा कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में बच्चे श्यामपट्ट पर जो आप शिक्षक कहेगा कि श्यामपट्ट पर जो हमने कार्य दिया है उसको अपनी नोटबुक पर लिखें। तो आप कक्षा कार्य में लिखेंगे बच्चे श्यामपट्ट कार्य को अपनी नोटबुक पर लिख रहे हैं। इसके बाद शिक्षक कक्षा का निरीक्षण करेगा, बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। इसमें आपका अगला स्टेप होगा निरीक्षण कार्य। तो इसमें आप निरीक्षण कार्य में लिखेंगे शिक्षक कक्षा का निरीक्षण कर रहे हैं और बच्चों की गलतियां बता रहे हैं। अगला स्टेप जब आप पढ़ा चुके होंगे तो अगला स्टेप अंत का स्टेप होगा आपका गृह कार्य। तो सभी बच्चों को आप गृह कार्य में कुछ भी सकते हैं। मैंने इस गृह कार्य में दिया है, सभी बच्चे कल घर से पूरी क्रियाविधि सीख कर आएंगे। इस तरह करके मैंने एक छोटा लेसन प्लान का प्रारूप आपके सामने रखा है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सरल से सरलतम रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। लेसन प्लान एक माध्यम होता है, जब आप कक्षा में जाते हैं तो आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है कि आज कल हमने क्या पढ़ाया था और हमें आज क्या पढ़ाना है। इस तरह करके मैंने एक लेसन प्लान का आपके सामने एक छोटा प्रारूप प्रस्तुत किया है। आप चाहे तो इससे सीख सकते हैं, अपने नोटबुक में उतार सकते हैं और अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकते हैं। और लेसन प्लान के अंत में 2 सिग्नेचर होना अति आवश्यक है। अगर ये सिग्नेचर नहीं होते हैं तो आपका लेसन प्लान अधूरा माना जाता है। तो उसमें एक बाईं तरफ आपके होना चाहिए अध्यापक का हस्ताक्षर और नाम, और दाईं तरफ होना चाहिए प्रधानाध्यापक का नाम व हस्ताक्षर। अगर ये 2 पूर्ण है तो आपकी शिक्षण विधि आपका लेसन प्लान बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल सही है। आप जाके क्लास में शिक्षण कार्य कर सकते हैं।